केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल रखने और अनुच्छेद 370 हटाने में कांग्रेस पार्टी पर विफल रहने का आरोप लगाया है। श्रीनगर में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने जो कार्य किए हैं उससे विश्व में भारत की अपनी एक नई पहचान स्थापित हुई है और जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और विकास हुआ है। पत्रकारों द्वारा जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाली के लिए प्रदेश में विधानसभा के चुनाव को लेकर पूछे सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 70 वर्षों में पहली बार जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था फल फूल रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में जमीनी सतह पर लोकतंत्र बहाल हुआ है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद प्रदेश में 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद सही में यहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था फल फूल रही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि आज लोकतंत्र की दुहाई देने वाली कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकाल के दौरान अनुच्छेद 370 को हटाने में पूरी तरह से विफल रही, लेकिन भाजपा ने लोगों से किए वायदे को पूरा करते हुए इसे वापस लिया क्योंकि ये एक अस्थायी प्रावधान था। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में यह कहा था कि अनुच्छेद 370 अस्थायी है और इसे समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इसे हटा नहीं सकी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा कि वास्तव में उन्होंने कांग्रेस द्वारा किए गए वायदे को पूरा किया है, जिसके लिए कांग्रेस को भाजपा का धन्यवाद करना चाहिए। और इस बात का, इसकी कामयाबी का आप अंदाज इस बात को सोच करके लगा सकते हैं कि ये ऐसे ममालिक है जिन्होंने हिंदुस्तान की निस्बतन बहुत पहले अपना स्पेस का कामकाज, स्पेस की मुहिम शुरू की थी, लेकिन पिछले 8-9 सालों में मोदी जी ने जिस तरह का एक नया माहौल दिया है उससे हमारे साइंसदानों का उनका हौसला भी बढ़ा है और जिस तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया गया स्पेस के शोबे में, उसका ये नतीजा है कि आज बराबर हिंदुस्तान, अमेरिका जैसे नासा जो कि सबसे पुरानी एजेंसी मानी जाती है, उनकी सतह पर आकर के खड़ा हुआ है। सर, कोशिश हुई थी रिवाइव करने की, क्योंकि यहाँ आज पॉलिटिकल पार्टी की उथल पुथल है। इलेक्शन के हवाले से हर कोई पूछ रहा है कि जम्मू कश्मीर में कब अपना डेमोक्रेटिक सेटअप खड़ा होगा। ऐसा है कि डेमोक्रेटिक सेटअप तो पहले से ही है। यहाँ पंच सरपंच भी हैं, यहाँ पंचायतें भी हैं, यहाँ BDC भी है, DDC भी हैं, बल्कि इस बात का भी मोदी जी के ही पिछले 9 साल के कार्यकाल को श्रेय जाता है कि उन्होंने पहली बार यहाँ पर जिला स्तर पर जिला कमेटियाँ, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कायम की, जो हिंदुस्तान भर में थी। सवाल तो ये उठेगा कि पहले यहाँ जमहूरियत थी नहीं, पहले तो ग्रास रूट जमहूरियत पहली बार मोदी जी के आने के बाद आई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे काफी शोर मचा है पूरे मुल्क में, उसमें अभी बातचीत चल रही है। सर, कल कोशिश हुई थी दोबारा से रीग्रुप और रिवाइव करने की। देखिए, जहाँ तक आर्टिकल 370 का ताल्लुक है, हियरिंग हो कि ना हो, जिस आइन में जिसको लिखा गया था उसी आइन में ये भी लिखा गया था कि ये आर्जी, ये टेम्पररी है और इसके जो सबसे बड़े इसकी वकालत करने वाले जो उस वक्त के रहनुमा थे उनमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब ये बहस चली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब एक बार ये मशवरा रखा कि इस पर एक बार फिर से गौर कर लिया जाए, तो पंडित जी के अल्फाज थे कि डॉक्टर मुखर्जी आप बहुत ज़्यादा फिक्र ना करिए, घिसते घिसते घिस जाएगी। लेकिन कांग्रेस वाले इसे नहीं घिसा सके क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ उनके अपने मफाद, उनका अपना राजनीतिक जिसे स्वार्थ कहते हैं कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट जुड़ गया। तो हमने तो वो काम कर दिया मोदी जी ने जो कांग्रेस सरकारों को कई साल पहले करना चाहिए था। तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेस को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनका नामुकम्मल काम जो खुद लिख कर गए थे टेम्पररी, उस टेम्पररी को वो टेम्पररी ना रख सके, उनके वादे, उनके अहद को पूरा करने का काम मोदी जी